मंगल ग्रह पर लैंड करना कहने को तो आसान है, क्योंकि हमने मंगल ग्रह पर पिछले कुछ वर्षों में कई लैंडर्स और रोवर्स भेजे हैं, जिन्होंने लाल ग्रह का बड़ी ही खूबसूरती से पर्दाफाश किया। पिछले 50 सालों में हम इंसानों ने लगभग 6 प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स पर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक वहां लैंडिंग की, जिनमें वीनस, टाइटन, एस्टेरॉइड और कॉमेट शामिल रहे। इन सभी ग्रहों और कॉमेट की लैंडिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल रहा मंगल ग्रह पर किसी स्पेसक्राफ्ट को उतारना। हमने आज तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं मंगल ग्रह पर, उनमें से सिर्फ 40% ही सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतर पाए हैं। पर क्यों? दूर से देखने में तो मंगल बिल्कुल अनुकूल लगता है लैंडिंग के लिए। मंगल ग्रह बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह रॉकी प्लेनेट है और इसकी सतह भी प्लेन है, और तो और इसमें वीनस ग्रह की तरह जहरीला बादल और किसी कॉमेट की तरह अनइवन सरफेस भी नहीं है। तो फिर आखिर हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह पर उतरना सबसे खतरनाक क्यों है? इसका जवाब है वह चीज जिसे हम देख नहीं सकते, मंगल ग्रह का वातावरण। मंगल ग्रह का वातावरण हमारी पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना पतला है, और क्योंकि इसका वातावरण इतना ज्यादा पतला है, इसलिए यहाँ लैंडिंग के दौरान प्रयोग किए गए पैराशूट का प्रभाव कम होता है। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह पर पैराशूट 10 गुना कम प्रभावशाली होते हैं, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह की सतह पर क्रैश होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। अगर मंगल ग्रह का वातावरण इतना पतला और खतरनाक है, तो हाल ही में नासा का इनसाइट मिशन वहां लैंड कैसे हुआ? यह जितना आसान देखने में लगता है, वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए यह उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि मार्स इनसाइट स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर कैसे उतरा था। हालांकि वैज्ञानिक पहले भी मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट उतार चुके थे, लेकिन फिर भी मंगल की सतह पर किसी नए स्पेसक्राफ्ट को उतारना उनके लिए नई चुनौतियां पेश करने वाला था। मंगल के वातावरण से मंगल की सतह तक के सफर को वैज्ञानिक EDL बोलते हैं, यानी एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग। सुनने में यह सिर्फ 3 शब्द हैं, पर इस EDL के दौरान हजारों स्टेप्स लगते हैं एक परफेक्ट लैंडिंग के लिए, और इन हजारों स्टेप्स को एकदम 100% सही तरीके से काम करना था, वरना नासा का यह इनसाइट मिशन एकदम उसी समय खत्म हो जाता। जैसे ही इनसाइट मंगल ग्रह के वातावरण के निकट आया, बस तभी EDL की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। वातावरण में प्रवेश करने के पहले इनसाइट का क्रूज, जिसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उसकी साइड सूर्य की तरफ होती है और वहीं एंटीना पृथ्वी की तरफ, ताकि मंगल ग्रह में प्रवेश के दौरान इनसाइट पृथ्वी के वैज्ञानिकों से बात कर सके। मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश करने के 7 मिनट पहले इनसाइट अपनी बॉडी से क्रूज स्टेज को अलग कर देता है, क्योंकि उसका काम बस यहीं तक था। अब यहाँ से इनसाइट का सबसे जटिल और खतरनाक काम शुरू हुआ। वातावरण से टकराने से पहले इनसाइट को यह सुनिश्चित करना था, वो भी 100%, कि उसका हीट शील्ड मंगल ग्रह के वातावरण की ओर हो। अगर इस प्रोसेस में थोड़ी सी भी चूक होती, तो इनसाइट स्पेसक्राफ्ट वहीं मंगल ग्रह के वातावरण में ही जलकर खाक हो जाता। इनसाइट की हीट शील्ड 13,000 माइल पर आवर की वेलोसिटी से मंगल ग्रह के वातावरण से टकराने वाली थी, जिस दौरान उसे मेन स्पेसक्राफ्ट को 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान से बचाना था। उस दौरान वैज्ञानिकों को यह भी सुनिश्चित करना था कि इनसाइट ठीक 12 डिग्री के एंगल से मंगल ग्रह के वातावरण से टकराए। अगर 12 डिग्री के एंगल से इसकी मूवमेंट थोड़ी भी बदली, थोड़ी भी, किस्सा वहीं खत्म, इनसाइट मिशन वहीं पर खत्म हो जाता। इन सभी प्रोसेसेस को एकदम सटीक तरीके से पूरा करते हुए इनसाइट मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश हुआ। वातावरण में प्रवेश होते ही, जैसे कि मैंने बताया कि हीट शील्ड का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, और इतने अधिक टेम्परेचर पर इनसाइट में लगे साइंस इंस्ट्रूमेंट्स आसानी से पिघल सकते हैं, लेकिन इनसाइट की हीट शील्ड ने उन्हें बचाए रखा। इनसाइट जैसे ही मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश हुआ, उसके अगले 2 मिनट के अंदर ही उस पर मंगल ग्रह का वातावरण 12 अर्थ जी का रेजिस्टेंस फोर्स लगा देता है,
जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से इनसाइट की रफ्तार 13,000 माइल पर आवर से 10,000 माइल पर आवर तक पहुंच जाती है, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। मंगल की सतह के 10 मील ऊपर इनसाइट के सिस्टम में लगे पैराशूट खुल जाते हैं। पैराशूट के खुलने के 15 सेकंड बाद हीट शील्ड को मेन इनसाइट से अलग कर दिया जाता है, जिससे मेन इनसाइट लैंडर मंगल की सतह की ओर बढ़ने लगता है। हीट शील्ड के अलग किए जाने के 10 सेकंड बाद इनसाइट की 3 पायरोटेक्निकल लेग्स बाहर निकलती हैं, जिन पर इनसाइट खड़ा होने वाला है। लेग्स के डिप्लॉयमेंट के 1 मिनट बाद लैंडिंग रडार ऑन हो जाती है, जो मंगल ग्रह की तरफ पल्सेस रिलीज करती है, जिससे इनसाइट व्हीकल यह पता कर पाता है कि वह वास्तव में सतह के कितना ऊपर है और उसकी स्पीड आखिर क्या है। मंगल की सतह के लगभग 1 मील ऊपर इनसाइट लैंडर बैकशेल से अलग हो जाता है और एकदम सटीक उसी समय उसे अपना इंजन ऑन करना होता है। और तो और उस दौरान इनसाइट को यह भी सुनिश्चित करना था कि वह अपने डायरेक्शन पाथ से अलग हो जाए, नहीं तो लैंडिंग के बाद उस पे अलग किए गए पैराशूट और हीट शील्ड गिर जाएंगे, जो मिशन को फेल कर देंगे। और फिर एकदम अंत में जैसे ही इनसाइट मंगल की सतह पर उतरा, उसे एकदम उसी समय अपने इंजन्स को बंद करना था, नहीं तो इंजन से जनरेट हुए अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से इनसाइट पलट जाता और मिशन वहीं खत्म हो जाता। दोस्तों, हम यहाँ सेकंड्स और मिनट्स की बात कर रहे हैं। अगर एक भी प्रोसेस में 1 सेकंड का भी डिले होता तो आज इनसाइट मंगल पर नहीं खड़ा होता। खैर, इतनी सारी प्रोसेसेस को एकदम 100% सटीक रूप से करते हुए इनसाइट आज मंगल पर खड़ा है पूरी शान से, और यह जानकर हमारा नासा के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। दोस्तों, आप नासा को सम्मान करने से पहले नीचे सब्सक्राइब बटन को भी सम्मान करें, ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि 1 सेकंड के अंदर ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना मिशन वहीं फेल हो जाएगा।